हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आल्दो मैंने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज डिस्कस किया हुआ है और इनडायरेक्टली मैंने थीरीज भी डिस्कस किए हुए थे रिलेटेड टू लैंग्वेज एक्विजिशन या लैंग्वेज लर्निंग थीरीज, जिसमें मैंने जीन पियाजे के थ्योरी भी, कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो भी डिस्कस किया हुआ है और दूसरे जो भी थ्योरीज है मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप वो वीडियो देख लें। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जिनमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर कॉग्निटिव थ्योरी का जीन पियाजे ही है। जीन पियाजे वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा नाम है और ये जो है कॉग्निटिव थ्योरी देते हैं लैंग्वेज लर्निंग का। पियाजे ये कहता है कि डेवलपमेंट टेक्स प्लेस होती है इन अ सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेजेस के अंदर, और जो 4 स्टेजेस देते हैं उनको डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। जो 4 स्टेजेस है, कह रहे कि इन ऑर्डर टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अ चाइल्ड मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रोसेसिंग स्टेज। और इनका जो है बेसिक लैंग्वेज एक्विजिशन के रिलेटेड ये मानना था। कॉग्निटिव थ्योरी ये कहता है कि चाइल्ड के अंदर पहले उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है और फिर लैंग्वेज एबिलिटीज़ डेवलप होती है। एंड देन पियाजे वो 4 स्टेजेस में डिवाइड करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, जिसमें से पहला स्टेज सेंसरी मोटर पीरियड है। सेंसरी पीरियड है या इसको सेंसरी मोटर पीरियड भी कहा जाता है, फ्रॉम बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक। ये फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है, द चाइल्ड की जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइज होगा अराउंड सेंसरी या मोटर प्रोसेसेस में। एज ड्यूरिंग बर्थ अ चाइल्ड जस्ट हैव इननेट रिफ्लेक्सेस होंगे और प्राइमरी डेवलपमेंट को अचीव किया जाएगा, अटेन किया जाएगा। इट्स द अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट चाइल्ड में डेवलप होगा। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि चाइल्ड को चीज़ों की एग्जिस्टेंस का आइडिया होगा कि चीज़ें जो उसको नज़र आ रही है वो एग्जिस्ट करती है। इट इज़ द रियलाइजेशन दैट ऑब्जेक्ट्स हैव कंटिन्यूअल एग्जिस्टेंस। और इवन दो ये बात में ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का कॉन्सेप्ट, वो तो बात के स्टेजेस में आ जाता है। और दस दिस फेज इज़ डिवाइड किया गया है सब 6 फेजेस के अंदर, इसको डिवाइड करते हैं पियाजे। और ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करते हैं तो वो 6 स्टेजेस डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करते, वैसे कहते हैं 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। और दूसरा जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इट लास्ट फ्रॉम 2 ईयर्स से लेकर 7th ईयर्स तक होता है और इट इज़ करेक्टराइज बाय इगोसेंट्रिक थॉट या इगोसेंट्रिक स्पीच होगा चाइल्ड का। चाइल्ड जो है पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा। इगोसेंट्रिज्म का ये मतलब है कि चाइल्ड दूसरों के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, बस अपना व्यू पॉइंट उसको एक्सेप्टेबल होगा, इसका ये मतलब है। सो चिल्ड्रन दे आर अनेबल टू अडॉप्ट अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ व्यू कहे टू देयर ओन एंड अनेबल टू चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। दिस स्टेज लास्ट व्हेन द चाइल्ड बिकम एबल टू अडॉप्ट एन अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को जब अडॉप्ट करेगा तो ये स्टेज ख़त्म होगा। और नेक्स्ट स्टेज जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज जो है 7 से लेकर 12 ईयर तक होती है। इस स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन इज़ नाउ एबल टू अडॉप्ट कर लेता है दूसरों की व्यू पॉइंट्स को और ईगोसेंट्रिक उससे या पोजीशन नेचर से निकलता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे बच्चा इस काबिल होता है कि वो लॉजिकली चीज़ों को देखना शुरू करता है, रीजनिंग उसकी बिल्ड हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम अमाउंट ऑफ वाटर डिफरेंट, एक नैरो एक ब्रॉड ग्लास या वेसल के अंदर डाला जाता है और उससे पूछता है कि किस में पानी ज़्यादा होगा, तो पानी ऑब्वियसली सेम अमाउंट में है तो दोनों में सेम होगी, लेकिन जो है डायमीटर वेरी करता है। एक थिन ग्लास है एक थिक, तो लेवल ऊपर ज़्यादा हो सकता है। सो चिल्ड्रन एट दिस स्टेज में क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, दे विल से यस द अमाउंट इज़ सेम। उनका लॉजिकल या रीजनिंग उस हद तक डेवलप होता है।
फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आता है, लास्ट स्टेज है। इस स्टेज के अंदर एडोलिसेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू कंक्रीट थिंकिंग रादर देन वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी समझना शुरू हो जाता है। और पियाजे ने क्या प्रपोज किया था? ही proposed that the main mechanism of cognitive developments are assimilation और accommodation। जो स्कीमा था, इसको स्कीमा बोलते हैं, पियाजे का स्कीमा, जिसमें वो assimilation और accommodation की बात करते हैं। assimilation क्या है? इट इज़ द वे इन विच, जिसके अंदर वो वे जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम द वर्ल्ड टू फिक्स एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। क्या होती है? इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड, फिर उसको फिट करते हैं एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर अपने माइंड में। फिर एकोमोडेशन आ गया। एकोमोडेशन इज़ अ वे इन विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को हम एडजस्ट करते हैं, मोल्ड करते हैं इन ऑर्डर टू एकोमोडेट अदरवाइज या अदर इंफॉर्मेशन जो हमारे उसमें प्री एग्जिस्ट ना करती हो। सो ये स्कीमा कहा जाता है पियाजे का। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे कहता है देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट लैंग्वेज अनलाइक चॉम्स्की, एंड ही doesn't see it as a special faculty but as a social and cognitive process just like any other। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अबाउट, इसके अंदर दो हाइपोथेसिस भी आते हैं। एक कॉग्निटिव हाइपोथेसिस। कॉग्निटिव हाइपोथेसिस ये कहता है कि इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ पियाजे आइडियाज़ अबाउट लैंग्वेज, और ये कहता है कि लैंग्वेज नीड सर्टेन कॉग्निटिव प्रिकर्सर्स इन ऑर्डर टू डेवलप। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कुछ ज़्यादा स्क्रॉल डाउन हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड हैज़ टू अटेन द state of object permanence in order to able to acquire more concepts of objects and names, hence there is an explosion है, एक्सपेंशन है, सॉरी, एक्सपेंशन इन विकेबलरी। उनकी विकेबलरी में एक्सपेंशन होगी साइज अराउंड 18 मंथ्स के अराउंड, जस्ट एज द फुल नोशन ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अचीव्ड। सो कुछ क्रिटिसिज्म आ गया इस हाइपोथेसिस पे, वो ये कि द कॉग्निटिव हाइपोथेसिस ये बात कहती है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स पहले टेक्स प्लेस होती है और ये ड्राइव करती है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। हाउएवर, देखा जाए तो देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस फॉर अ स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ कॉग्निटिव हाइपोथेसिस। चिल्ड्रन जो है एक्वायर करते हैं सम लैंग्वेज फैकल्टीज़ या एबिलिटीज़ को बिफोर दे ऑब्टेन ऑब्जेक्ट परमानेंस। और जो है बर्नर ये बात कहते हैं कि द एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव परफॉर्मेंस फैसिलिटेटेड बाय लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ ब्लाइंड और डेफ पीपल जो होते हैं उनकी इससे एग्जांपल इसको क्लैरिफाई किया गया। फिर आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे सोशल बेसिस ऑफ लैंग्वेज।